So these are consecutive reaction, consecutive reactions. क्या होता है consecutive? जैसे एक के बाद एक रिएक्शन जब चलता है और उसमें आपको कुछ भी पूछा है, मोल्स पूछा है या एलआर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो कैसे हम उसमें अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं. सी व्हाट इज अ कंसेक्यूटिव रिएक्शन? प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन. जैसे ये प्रोडक्ट है, ए से बी बना तो बी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, इज टेकन एज रिएक्टेंट फॉर द अदर रिएक्शन. तो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड रिएक्शन का क्या है? रिएक्टेंट है. तो एक के बाद एक जब ऐसे सीक्वेंस में रिएक्शंस चलती हैं तो उनको सीक्वेंशियल रिएक्शंस भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव या सीक्वेंशियल. ठीक है, तो एक स्टेप में बी बना, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो बी जो प्रोडक्ट था फर्स्ट स्टेप का वो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट का काम कर रहा है. ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप में सी प्रोडक्ट है, सो दिस इज द रिएक्टेंट फॉर द थर्ड स्टेप. ऐसे रिएक्शंस को सीक्वेंशियल या कंसेक्यूटिव रिएक्शंस बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया रिएक्शन का. अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है आयरन में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में. तो दिस इज द सेकेंड स्टेप. सो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इज एक्टिंग एज रिएक्टेंट इन द अदर रिएक्शन. नेक्स्ट स्टेप में वो रिएक्टेंट का काम कर रहा है. उसी तरह से वन मोर एग्जांपल वी हैव कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है वो क्या कर रहा है? रिएक्टेंट इन द सेकेंड स्टेप. वो निकल के साथ कंबाइन करके टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है. ठीक है, सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज consecutive or sequential reactions. Now let's see a question. 12 moles each of A, B and C are taken. ठीक है, तो we have assumed compounds A, B and C are taken initially. तो कितना लिया? 12 moles. Each of A, B and C are taken initially. Calculate the moles of A2, B3, C4 formed. ठीक है, ये जो A2B3C4 है दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. आपको 2 स्टेप्स में रिएक्शन दिया है. फर्स्ट स्टेप इज A प्लस B गिव्स A2B3. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? A B के साथ कंबाइन करके A2B3 बना रहा है और सेकेंड स्टेप में ये A2B3 फर्दर एक और रिएक्टेंट C के साथ कंबाइन करके A2B3C4 ये फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, और हमें क्या करना है? हमें मोल्स ऑफ A2B3C4 जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं. सो वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो नोट डाउन द क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग. Okay. So how will we proceed? Step by step. पहले हम फर्स्ट स्टेप में एलआर कॉन्सेप्ट लगाएंगे और वहां से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? A प्लस B गिव्स A2B3 एज द प्रोडक्ट. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट रिएक्शन को सॉल्व कर लेते हैं. तो कैसे प्रोसीड करना है? जैसे हमने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में किया, पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. सो 2A B3 है तो यहाँ पर 3B लिया. ठीक है, हमने रिएक्शन को बैलेंस किया. उसके बाद वी विल फाइंड आउट विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, रिएक्टेंट्स में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो कैसे फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? जो भी गिवन मोल्स है, 12 moles of the reactants is given in the question. 12 moles each of 3 reactants A, B, C. ठीक है, तो 12 moles given है. So given moles divided by stoichiometric coefficient, that is
2. Similarly, given number of moles divided by stoichiometric coefficient 3 for B. So A का जो रेशो आएगा मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो 6 आ रहा है और B का जो रेशो आ रहा है दैट इज 4. ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट के लिए और वहां से जो रेशो आता है जिसके लिए वो कम होता है दिस इज लेस out of the two this ratio is less and this will be the limiting reactant. तो जहां से रेशो कम आता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेसिस पे हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, सो वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नाउ. 3 मोल्स ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन में B और A2B3 इसको हमने रिलेट करना है. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B is 3 और प्रोडक्ट का मोल है 1. सो 3 मोल्स ऑफ B जब रिएक्ट करेगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मोल्स हमें गिवन है 12 मोल्स. सो 12 मोल्स ऑफ B जब रिएक्ट करेगा सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 1/3 into 12 दैट इज 4 मोल्स ऑफ A2B3 is formed. ठीक है, सो हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में अमाउंट ऑफ A2B3 फाइंड कर लिया. यू कैन यूज मोल मोल एनालिसिस ऑल्सो. मोल मोल एनालिसिस में हम क्या करते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं एक्सप्रेशन को गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर B गिवन मोल्स ऑफ A2B3 फाइंड करना है. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है. सो डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट को इस फॉर्म में लिखकर आप रिलेट कर सकते हो with the product given moles divided by their stoichiometric coefficient. So number of moles of A2B3 क्या आ रहा है 4. So either we use the unitary method or the mole mole ratio. ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें A2B3 का पता चल गया. Now we will proceed for the second step. सेकेंड स्टेप में हम A2B3 को रिएक्ट कर रहे हैं C के साथ. A2B